हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उत्तर भारत के दो बड़े शहर नोएडा और गुरुग्राम की। वैसे तो ये दोनों ही शहर अपने आप में यूनिक हैं और भारत के प्रमुख कमर्शियल और फाइनेंशियल सेंटर के रूप में जाने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इन शहरों की खासियत और देखते हैं कि कौन सा शहर किस मामले में आगे है। सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। तो नोएडा दिल्ली के पूर्वी हिस्से में स्थित उत्तर प्रदेश राज्य का एक स्मार्ट सिटी है। वहीं गुरुग्राम दिल्ली के दक्षिण पश्चिम में स्थित हरियाणा राज्य का एक मेजर और इम्पोर्टेंट शहर है। दोनों की कनेक्टिविटी शानदार है क्योंकि दोनों ही शहर दिल्ली एनसीआर का इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं। बात करते हैं पॉपुलेशन की। तो नोएडा जो आईटी, स्टार्टअप्स और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है, यहाँ की कुल आबादी करीब 10 लाख है। जबकि गुरुग्राम जो कॉर्पोरेट हब के नाम से फेमस है, यहाँ की कुल आबादी लगभग 19 लाख के करीब पहुँच गई है। दोनों ही शहरों में तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है और इसका श्रेय जाता है यहाँ के रोजगार के अवसरों और रहने के बेहतरीन विकल्पों को। तो अब जानते हैं दोनों ही शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। नोएडा अपनी ग्रीनरी और वाइड रोड्स, प्लान सेक्टर्स और मॉडर्न एक्सप्रेसवेज के लिए प्रसिद्ध है और गुरुग्राम अपनी स्काईलाइन और ऊंचे ऊंचे कॉर्पोरेट टावर्स के लिए जाना जाता है। एनसीआर का हिस्सा होने के कारण नोएडा में मेट्रो का जाल बिछा हुआ है जो दिल्ली और ग्रेटर नोएडा को इस शहर से जोड़ता है। नोएडा में अपकमिंग जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यमुना एक्सप्रेसवे और हाईटेक टाउनशिप जैसी योजनाएं इसे एक उभरता हुआ शहर बनाती हैं। और दूसरी ओर दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी वर्ल्ड क्लास ऑफिस बिल्डिंग्स, साइबर सिटी, लग्जरी मॉल्स, मेट्रो रेल सर्विसेज, प्राइवेट कैब्स और बस सेवाओं का अच्छा नेटवर्क है। ये साइबर सिटी और चमचमाते कॉर्पोरेट ऑफिसेज गुरुग्राम को एक ग्लोबल हब बनाते हैं। अर्थव्यवस्था के मामले में भी दोनों ही शहरों ने काफी प्रगति की है। नोएडा की जीडीपी लगभग 42 बिलियन यूएस डॉलर के करीब है, जबकि गुरुग्राम के जीडीपी 55 बिलियन यूएस डॉलर से भी अधिक है। मतलब गुरुग्राम जीडीपी के मामले में थोड़ा आगे है, लेकिन नोएडा भी ग्रोथ स्पीड में किसी से कम नहीं। और क्या आप जानते हैं हरियाणा राज्य का 45% रेवेन्यू गुरुग्राम शहर से ही आता है। खास बात यह है कि नोएडा में आईटी, मीडिया और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते नोएडा को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं गुरुग्राम फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट हब के रूप में उभरा है, जहां कई मल्टीनेशनल कंपनियों के मुख्यालय स्थित है। इसलिए तो इसे मिलेनियर सिटी या साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं एजुकेशन की। जब बात एजुकेशन की होती है तो नोएडा और गुरुग्राम दोनों ही एनसीआर के टॉप सिटीज में गिने जाते हैं। नोएडा की बात करें तो यहाँ सीबीएसई, आईसीएसई और इंटरनेशनल बोर्ड के स्कूल बड़ी संख्या में हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी और गैलगोटियाज जैसे बड़े संस्थानों की वजह से नोएडा आज छात्रों के लिए शिक्षा का बड़ा केंद्र बन चुका है। यहाँ इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और मेडिकल पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल और अवसर मिलते हैं। गुरुग्राम की बात करें तो ये शहर पढ़ाई के साथ साथ अपने कॉर्पोरेट माहौल के लिए भी जाना जाता है। यहाँ डीपीएस, जीडी गोयनका और पाथवेज जैसे अच्छे और नामी स्कूल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा देते हैं। उद्योगों के पास होने की वजह से गुरुग्राम में छात्रों को प्रैक्टिकल पढ़ाई और इंटर्नशिप के ज़्यादा मौके मिलते हैं। अब बात करें मौसम की तो दोनों ही शहरों में गर्मियों में तापमान बहुत ज़्यादा होता है और सर्दियों में अच्छी ठंड पड़ती है। लेकिन नोएडा में ज़्यादा हरियाली होने के कारण मौसम गुरुग्राम के मुकाबले थोड़ा ठंडा रहता है। मौसम के बाद अब बात करते हैं घूमने की। तो नोएडा में डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया, बोटैनिकल गार्डन, वर्ल्ड्स ऑफ वंडर्स और ओखला बर्ड सैंक्चुरी जैसे कई जगह हैं जो पर्यटक को आकर्षित करते हैं। वहीं गुरुग्राम में साइबर हब, दमदमा लेक और वर्ल्ड क्लास शॉपिंग मॉल यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। भविष्य के नज़रिए से देखें तो नोएडा और गुरुग्राम दोनों ही तेजी से विकसित हो रहे हैं। नोएडा के पास फिल्म सिटी और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी परियोजनाएं हैं जो इसे और भी आगे ले जा रहे हैं। वहीं गुरुग्राम भी अपने कॉर्पोरेट कल्चर के कारण और भी ग्लोबल कंपनियों को आकर्षित कर रहा है। तो दोस्तों, ये रहा नोएडा और गुरुग्राम के बीच एक छोटा सा कंपैरिजन। आपका पसंदीदा शहर कौन सा है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।